ये नाज़रीन, राना साहब से पूछते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो हाउसिंग स्कीम ऐलान की है आवाम के लिए, उसके हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, वो पूछते हैं। जी राना साहब, आप लोग जो प्रॉपर्टी वाले हैं वो क्या इसमें अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, हुकूमत को क्या हेल्प आउट कर रहे हैं आप लोग इसमें? देखें, रोटी कपड़ा मकान सर इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरियात हैं और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको प्रोवाइड करे। आपको मालूम होगा आज से 50 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से जो नई जमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी, उसका जो मंशूर था उसमें यही बुनियादी चीज़ थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस बेस पे उन्होंने 3 साल में 67 में जमात की बुनियाद रखी गई और 70 में वो स्वीप करके पाकिस्तान में। यानी इसमें अट्रैक्शन है इस नारे में। मकान हर इंसान की, मकान से मुराद एक छत कह लें आप उसको, और चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे छोटा सा किसी का मकान हो 2 बेडरूम का, चाहे कोई भी हो, यानी हर इंसान को छत चाहिए होती है, हर जो गरीब हो अमीर हो। तो इसमें बड़ी कशिश होती है इस नारे में, गवर्नमेंटें भी अक्सर करती हैं। और उसके बाद 85 में मोहम्मद खान जनेजा साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी एक स्कीम लॉन्च की थी, तो लोगों को प्लाट दिए थे जो कम आमदनी वाले या जो बेकार लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। ये सारी गवर्नमेंटों का पॉलिसी होती, लेकिन उस तरह जो वो बताते हैं उतना वो डिलीवर नहीं कर पाते। हमें नाज़रीन को भी कुछ बताया ना इस हवाले से। अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बगैर घर के हैं। मौजूदा हुकूमत ने हमारे ख्याल में बहुत अच्छा एक इकदाम किया है, नेशनल लेवल पे एक उन्होंने बनाया है, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से एक अलग से सेटअप बनाया। जिन लोगों की कम आमदनी है उनके लिए हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं स्कीम। उसमें ये था कि जो भी अभी नया पैकेज आया कंस्ट्रक्शन के लिए, इसमें जितने मकानात बनेंगे या अपार्टमेंट बनेंगे तो वो फाइनेंस करेंगे बैंक के थ्रू, जस्ट 5% पे और 7% पे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वाले, वो जो कम आमदनी वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फाइनेंस करवा के देंगे, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी खुद देगी। तो राना साहब इसमें बताएं कि कोई जगह आप लोगों ने या हुकूमत ने आपके नोटिस में लाई हो, कोई मुंतखब किया किसी जगह का? जी, हुकूमत इन्होंने जो नया पाकिस्तान वाले सर इन्होंने पूरी होमवर्क किया हुआ और बड़े बड़े पहले ये इन्होंने 3 शहरों का कहा है, इसके बाद 10 शहरों का, यानी जो बड़े बड़े शहर वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा इनके पास डाटा है। अच्छा सर, आपने बताया कि जिनकी 40,000 या उससे कम आमदनी उनके लिए है, इनमें कुछ खवातीन भी ऐसी होंगी जो बेवा हैं या कोई बच्चे यतीम है, ये किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन खवातीन को या उन फैमिलीज को कोई डिसेबल है, कोई प्रायोरिटी दी जाएगी या वो क्यों नहीं है? नहीं, उनको प्रायोरिटी दें, उनके लिए स्पेशल एक कोटा होगा कि इतने जो मकानात हैं फ़र्ज़ करें 10% है वो जस्ट उनके लिए जो उनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं, जो इंस्टॉलमेंट दे नहीं सकते, ऐसा वो सिस्टम एक बना रहे हैं। तो ये हम नेक तमन्नाएं रखते हैं हुकूमत के लिए भी, लोगों के लिए भी, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। सर ये बताएं कि CDA, आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, CDA से आपको कोई गिला शिकवा या कॉर्पोरेट बराबर चलता है? सर गिला शिकवा क्या, CDA से तो हमारी सारी उम्र से शिकायतें हैं। हमारी जो तंजीम भी बनती है यहाँ पे, इस्लामाबाद स्टेट जेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है, उसके प्लेटफॉर्म से हम जाते हैं CDA में, इन्हीं जो हमारे मसाइल हैं इन्हीं को हल करवाने के लिए। लेकिन आपको पता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अदारों के लोग होते हैं सरकारी, उसमें ऊपर से चाहे आप गवर्नमेंट लेवल से कोई भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन वो हर्डल्स क्रिएट करते हैं। अब देखें, आपने एक प्रॉपर्टी बाय की है, आपका राइट है, आपने ली है पैसों से, सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बाय की है, तो आप जब ट्रांसफ़र कराने जाएंगे, जो अलाटी है, जो सेलर है, वो पहले NOC लेगा, फिर NDC लेगा। अभी कि जायज़ काम है सीधा सा, इसमें क्या किस चीज़ की रिश्वत होनी चाहिए या किस चीज़ का क्या 2 नंबरी हो रही है क्या उसमें, लेकिन वो हमेशा उसमें हर्डल क्रिएट करते हैं। महीना 2 महीने वो आपको NOC नहीं देंगे, तो उसमें इसीलिए कि अगर आप उसको पहिए लगाएं, उनको कोई खर्चा पानी दे, वो काम कर देंगे। बड़ी दफ़ा हमारे उनसे मुज़ाकरात भी हुए हैं और अभी भी मौजूदा चेयरमैन साहब से हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई, जो इस्लामाबाद की हमारी बॉडी है, तो उन्होंने भी सिस्टम तो बना के दिया कि 3 दिन के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो NDC या NOC बना होगा, और जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है, जो कंस्ट्रक्शन हुई होती है, उसमें 7 डेज़ हैं, और जो खाली प्लाट है 3 दिन में, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा। तो अब ये इसका कोई गवर्नमेंट पे कोई हल हो सकता है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 कोशिशें की, अपनी आवाज़ जो है हमारी कम्युनिटी की वो वहाँ तक पहुँचाई है कि इसको हमारा जो एक राइट है, और वहाँ पे फिर ये भी होता है लोगों की तजलील की जाती है, अलाटी को चक्कर लगवाए जाते हैं, जो हमारे रियल्टर्स भाई हैं उनको 12 चक्कर लगवाए जाते हैं, जस्ट इसलिए कि हमें कोई उसमें कोई वो खर्चा पानी दिया जाए। नाज़रीन, राना साहब से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ पूछते हैं। अक्सर लोगों को कंप्लेंट होती है कि डीलर उनसे कोई और अमाउंट फिक्स करता है, ऑनर को कुछ और बताता है, इसमें क्या चक्कर होता है? राना साहब से पूछते हैं। राना साहब, मैंने फ़र्ज़ करें एक प्लॉट लिया 25 लाख का, मालिक को बताया जाता है जी ये तो आपको 23 लाख में बिक रहा है। जब मालिक और
खरीदने वाला आमने सामने होते हैं तो वहाँ बहस हो जाती है, जी मैंने तो इतने दिए वो इतने मिले। बीच में ये डीलर ये कोई गड़बड़ करता है या क्या मैकेनिज्म होता है, कुछ थोड़ा सा जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग हैं और काली बेड़े भी होती है। हमारी कम्युनिटी में भी चंद एक लोग होंगे ऐसे जो इस तरह का काम करते हैं। ज़्यादातर यही रहता है कि फिर डीलर का तकाजा भी यही है कि मालक और जो खरीदार है वो आमने सामने बैठ के डील करें, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। अगर कुछ लोग करते हैं अब वो खुद उसको उनको अपना देखना चाहिए। क्या चक्कर होता है कि डीलर किस तरह चक्कर दे जाता है? सर डीलर पे ज़्यादा इल्ज़ाम इसलिए आता है कि वो, मैंने वैसे पहले अर्ज़ किया कि 100 में से 2 केस इस तरह के हों, वो हाईलाइट होते हैं कि डीलर ने फ्रॉड किया, गैप रखा, और 98% आमतौर पे फिर डीलिंग होती है। तो उसका मेरे ज़हन में तो यही मशवरा कि जो भी प्रॉपर्टी बाई करता है उसको चाहिए अपने रियल्टर बाई को के भी आपको सर्विस चार्जेस हम पूरे देंगे आपके, और आप हमारी मालक से मीटिंग कराएं ताकि फिर डीलिंग हो। और इसकी एक रीज़न ये भी होती है, जो हमारे रियल्टर बाई इस तरह का काम पे आते हैं या सोचते हैं, उनको क्योंकि सम टाइम मालक या ख़रीदार वो कमीशन ही दे रहा होता, तो वो फिर इस चीज़ पे मजबूर होते हैं कि जो हमें गैप कोई इसमें रखा जाए, हालांकि वो भी जायज़ नहीं है। आपके एसोसिएशन को हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? आपकी हुकूमत के नुमाइंदगान से मीटिंग भी हुई है, उसमें हमने जो मैंने अर्ज़ किया फेडरेशन ऑफ लेटर्स हमारी जो बनी है ऑल पाकिस्तान की जो बॉडी हमारी स्टेट एजेंट्स की, उसके प्लेटफॉर्म से हमारा फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, और अभी 10 फरवरी को हमारा ये सरमनी हमारी हुई है। उसके बाद हमने सारे मुतल्लिका दौरों में गए, FBR से मिले हम, और अपने तौर पे हम जो चेयरमैन कायमा कमेटी होते हैं कौमी असम्बली में, ताकि वहाँ लॉबिंग की जाए, उनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है, सदर पाकिस्तान से हमारी मुलाकात हुई है। उसी तरह जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनसे 12 हमारी मुलाकातें हुई हैं। हमने सारे उनको जो हमारे यानी हम समझते 17 साल के मसाइल हैं जिनको रियल एस्टेट के ऑल ओवर द कंट्री, वो चाहे ग्वादर का रियल्टर हो, चाहे पेशावर का हो, चाहे कोयटा का, चाहे कराची का, इस्लामाबाद का, सबको हाईलाइट किया कि इस तरह अगर ये काम किया जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 80% मुतालबात उन्होंने मान लिए। सबसे बड़ा तो उन्होंने ये किया है कि हमें याद दहानी भी, उन्होंने यकीन दहानी भी करा दिया कि आपको हम रजिस्टर्ड करेंगे बाकायदा, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में है उसको उसी तरीक़ा से, ताकि हमारे पेशे को की इज़्ज़त बने, बावकार पेशा कहलाए और अथराइज लोग कहलाएं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशली जिस बच्चों ने आजकल MBA वगैरह किया होता है, BBA MBA करके वो उस बिज़नेस में आए, वो बिज़नेस पढ़ें फिर बिज़नेस करें, लेकिन उनको ये तफ़्वुज़ हो कि हम बिज़नेस करेंगे, इसमें ये नहीं होगा कि हमारी कमीशन किसी ने खा ली, हमें सर्विस चार्जेस मिले। तो कमीशन का प्यार, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, साथ होना चाहिए। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। उसके अलावा एक इस्लामाबाद में हमारे यहाँ CVT थे, एक हमने उनको ये तजवीज़ दी थी कि जो रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शन जब होती है उस पर जो अखराजात आते हैं उनको कम से कम किया जाए, ताकि ये बार बार ट्रांजैक्शन हो। तो ख़ास तौर पे जहाँ पे रजिस्ट्री केस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है, तो उन्होंने हमारी बात मान ली। अभी रजिस्ट्री केस में जस्ट 2%, यानी आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की है तो 2 लाख आपके अखराजात आएंगे, पहले ही 8 से 10% थे। इस तरह CVT का खात्मा कर दिया उन्होंने, और इस्लामाबाद की हदूद में, बाकी सूबों में अभी इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इस तरह डीलर्स पे एक था, हम सर्विस टैक्स था एक, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो बहुत सारे मुतालबे उन्होंने हमारे मान लिए हैं, और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद हमें वो भी मान। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी। प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के बिज़नेस के हवाले से तमाम प्लस माइनस जितने पहलू थे हमने कोशिश की कि इनसे डिस्कस की जाए। इन्होंने तमाम चीज़ें खोल के सामने रख दी। बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं, इनकी गुफ्तगू बहुत पॉजिटिव रही, और इन्होंने यूथ को बहुत अच्छा मैसेज दिया, आएँ इस बिज़नेस को ज्वाइन करें, इसमें मेहनत दरकार है, बरकत अल्लाह ताला डालने वाला है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।